तो क्या समाजवादी पार्टी में अब नेता खुद से तय करने लगे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, उनके परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? याद करिए, कुछ दिन पहले आगरा के एक प्रत्याशी ने खुद का ऐलान कर दिया कि वो पार्टी के कैंडिडेट होने वाले हैं। बाद में हालांकि शिवपाल यादव ने इस बात की तस्दीक की, अखिलेश यादव ने मीटिंग में कह दिया। लेकिन इरफान सोलंकी, जो कि पहले शीशामऊ से विधायक हुआ करते थे कानपुर के, जब उन पर आरोप लगे और जब वो जेल गए तो उनकी पत्नी उनकी जगह पर उपचुनाव जीत करके आई। लेकिन 14 महीने बाद आज जब पेशी पर आए तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया कि अब आगे जो चुनाव होंगे उसमें उनके परिवार से 2 लोग, पहले तो उन्होंने कहा कि 2 लोग विधायक होंगे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब मेरे ही घर से एक सांसद और एक विधायक होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी ये अलाउ करती है कि अपने नेताओं को कि वो तय कर लें कि उनके घर से विधायक सांसद सभी होंगे? आज इरफान सोलंकी 14 महीने के बाद कैमरे के सामने दिखाई दी, धन्यवाद किया पत्नी को जिताने के लिए लोगों का, लेकिन साथ साथ बोल गए कि 2027 में दोनों चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने खुद के बारे में भी कहा और अपनी पत्नी के बारे में भी कहा, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ठीक तुरंत बाद उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि नहीं, एक सांसद ही लड़ेगा और एक विधायक होगा। यानी कि या तो वो सांसद ही लड़ेंगे या उनकी पत्नी सांसद ही लड़ेंगी या वो विधायक होंगे, लेकिन लड़ेंगे दोनों। ये ऐलान उन्होंने स्वयंभू तौर पर खुद ही कर दिया है। तो पहले सुनिए इरफान सोलंकी, जो कि गैंगस्टर मामले में और खास करके एक महिला का घर जलाने और उसकी संपत्ति हड़पने के मामले में जेल में है, उन्होंने चुनाव को लेकर कहा क्या है। चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने सच दिखाया और कानपुर की जनता ने उनको जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27 के चुनाव के लिए क्या कहें? 27 के चुनाव में इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार होंगे, चिंता ना करिए आप लोग। चलिए नसीम जी के लिए क्या कहेंगे? अरे आप सबको बधाई कि आप सबने उनको जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की मेहनत है कि आपने दिखाया सच को और कानपुर की जनता ने उनको जिताया। मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा और जनता जानती है कि आज नहीं तो कल फिर काम होगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह हाई सुप्रीम कोर्ट हमें ये वो भी माफ होगी जी। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। विधायक जी, आप कह रहे हैं 2 प्रत्याशी होंगे इस बार? आप देर हो सकती है पर देर नहीं होगी। 2 प्रत्याशी होंगे, कौन कौन से होंगे? 2 प्रत्याशी होंगे, कौन कौन होंगे? अरे सांसद ही लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे। लेकिन क्या लगता नहीं कि अखिलेश यादव की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं ये चैलेंज है, ये चुनौती है? ये काम अगर पार्टी करे कि ठीक है इरफान सोलंकी एक चुनाव लड़ेंगे, सांसद ही लड़ेंगे, उनकी पत्नी विधायक ही लड़ेंगी, तब तो बात समझ में आता है। लेकिन एक कैंडिडेट खुद को ही ये कह दे कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, मेरी पत्नी भी लड़ेगी और मैं सांसद ही लड़ूंगा, या मेरी पत्नी सांसद ही लड़ेगी और मैं विधायक ही लड़ूंगा, ये कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक चुनौती है। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि शीशामऊ और कानपुर कैंट ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां जो मुस्लिम बहुल हैं और इरफान सोलंकी की पकड़ भी अच्छी रही क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में चुनाव में टिकट तो वो मांग सकते हैं, वो 2 मांग लें, परिवार के लिए 4 मांग लें, लेकिन तय करना तो पार्टी का काम है। अखिलेश यादव देंगे नहीं देंगे, पार्टी देगी या नहीं देगी, ये तो पार्टी का उनका नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो तेवर या जो बातें इरफान सोलंकी ने कही हैं कि अगली बार उनके यहां से 2 लोग चुनाव में होंगे, एक सांसद बनेगा, एक विधायक बनेगा, ये अपने आप में अखिलेश यादव की अथॉरिटी को भी चुनौती जैसा है। खैर, देखना है कि क्या इरफान सोलंकी, जिनके बारे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही वो बेल पर जेल से बाहर होंगे, क्या कानपुर में उनकी ही चलेगी या पार्टी की? नजर हमारी बनी रहेगी